प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं यदि वेदस्य ममानिष्टः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। एक साथ मंगलाचरण का पाठ करेंगे। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। इस श्लोक का भी दोहराइएगा। शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक् ततो विभक्तास्तत्संवित एकरूप्यान्न भिद्यते तथा स्वप्नेत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम् तद्भेदस्तयो संवित एकरूपा न भिद्यते। ग्रंथ से संबंधित कल मैंने आपसे बताया अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय का लेना देना सिर्फ ग्रंथ से ही नहीं होता। मैंने कल आपसे कहा था किसी भी प्रवृत्ति में व्यक्ति चलता है तो उसका लेना देना अनुबंध चतुष्टय से होता है, चाहे वह लौकिक हो चाहे वह आर्थिक हो। यदि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस भी चालू करता है तो उसमें भी अनुबंध चतुष्टय होता है। कोई अपनी पढ़ाई करता है, हाँ,
तो उसमें भी अनुबंध चतुष्टय होता है। तो इस ग्रंथ में भी आपको अनुबंध चतुष्टय की एक झलक दिखाई दी। तो प्रमाण और प्रमेय के संबंध को, है ना, प्रमाण और प्रमेय मतलब ग्रंथ और ग्रंथ का विषय, इसका जो संबंध है इसको क्या बोला गया? अनुबंध। परिभाषा क्या दी गई? प्रवृत्ति के पूर्व प्रेरक ज्ञान को अनुबंध कहते हैं, और उस संबंध का अर्थ हुआ प्रमाण और प्रमेय के बीच संबंध। प्रमाण कौन हुआ? ग्रंथ। और जो ग्रंथ का विषय हुआ वो क्या हुआ? प्रमेय। तो ग्रंथ और ग्रंथ का विषय बना ना, पंचदशी ग्रंथ और पंचदशी ग्रंथ का विषय क्या हुआ? क्या आया इसमें? पहले ही बोला, सुख बोधाय तत्वस्य। किसका बोध कराने के लिए? तत्व का बोध कराने के लिए। सुख बोधाय मतलब सुख से बोध के लिए ना, कठिन से नहीं। लेकिन बोध किसका कराने के लिए? तत्वस्य। षष्ठी है ना, तत्वस्य, तत्व का ना। बोध किसका कराना है? तत्व का। तो प्रमेय क्या हो गया? तत्व। प्रमाण कौन हो गया? पंचदशी। अब आप देखो तो जो असली कोई राइटर होगा वो सदैव इस नियम का पालन करेगा। किसका? अनुबंध चतुष्टय का। तो आप सूर के ग्रंथ देख लो, कबीर के ग्रंथ देख लो, तुलसी के ग्रंथ देख लो, जितने पुराने ये सब कवि हुए, इन सभी ने किसका पालन किया? लेकिन जो अभी विकासवाद का नारा देते हैं, आप सोचो, क्या सूर से बढ़कर कोई कवि हो पाया? तुलसी जैसा कोई कवि हो पाया? यदि विकास हो रहा है तो सूर से बढ़कर, कबीर से बढ़कर, मीरा से बढ़कर, कालिदास से बढ़कर, पाणिनि से बढ़कर कोई व्यक्ति हो पाया? तो आपको क्या लगता है, ये विकासवाद चल रहा है? विकासवाद तो उस समय का था जब सूर हो रहे थे, कबीर हो रहे थे, तुलसी हो रहे थे, मीरा हो रहे थे, रहीम हो रहे थे, आर्यभट्ट हुए, चाणक्य हुए, ये परंपरा चली। लेकिन अभी हम उस परंपरा को यदि नाम देते हैं विकासवाद, तो कोई बताओ ना, किस उसमें, किस चीज में ये विकास कर पाए? तो एक दृष्टि से देखो तो जो हमारे पास था उसको संभालने में भी ये सक्षम नहीं हो पाए, और विद्याएं हमारी लुप्त ही हुई हैं। शायद अभी आपने सुना, इससे पहले एक स्वामी परमानंद जी आए थे, उन्होंने बताया था शायद 1180 शाखाएं थी हमारे वेद की, और मात्र 8 शाखाएं रह गई, और सब शाखाएं हमारी लुप्त हो गई। तो ये विकासवाद हुआ कि ह्रासवाद? तो हम तो उस ज्ञान को पकड़ के रखने में सक्षम भी नहीं हो पाए। लेकिन यदि कोई सही कवि है ना, सही साधक, तो वो इसका पालन जरूर करता है। किसका? अनुबंध चतुष्टय का। क्योंकि जो पढ़ने जा रहा है वो ये देखना चाहता है मेरा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी या नहीं, मैं इसके लायक हूं या नहीं, है ना, और मुझे इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या मिलेगा, उन सब का पालन अनुबंध चतुष्टय में किया जाता है। अब देखिए वो आते हैं, पहला जो टॉपिक दिया है वो दिया है प्रत्यक तत्व विवेक। प्रत्यक शब्द का अर्थ क्या होगा?
प्रत्यक का अर्थ हुआ जो सबसे अंतरंग है। प्रतीपम अंचति, इसको बोलेंगे प्रत्यक। जो सबसे अंतरंग है उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक। जो छूटे नहीं छूटता, आखिरी में सबसे ज्यादा जो मिलता है उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक। बन गया ना? अच्छा जी, दूसरा शब्द क्या है? तत्व। तत्व मतलब हाँ, देखो जी, जैसे मनुष्य, तो उसमें क्या लगा दिया? मनुष्यत्व बना। पूरे मनुष्य को क्या कह दिया? इनका मनुष्यत्व। पशु, तो आप क्या बोलोगे? पशुत्व। मिला ना? इसी तरह गोत्र बनता है ना, इसी से शब्द गोत्र। इसी से शब्द क्या बना? तत् का जो विशेषण बन गया, ऐसा समझो आप, उसको क्या बोलेंगे? तत्व। तत्व मतलब मूल। मूल। हुआ तत्व। और अंत में एक शब्द क्या है यहां? विवेक। विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ मैंने बताया था पृथक करणे। क्या अर्थ दिया? पृथक करणे। पृथक करणे मतलब अलग। जब कोई दो चीज मिल जाए तो अलग अलग करने की शक्ति को विवेक कहते हैं, है ना? जब दो चीजें मिल जाएं तो उनको अलग अलग करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। अब दो चीजें मिल जाएं मतलब क्या हुआ? दाल और चावल मिक्स हो गया, तो व्यक्ति क्या करता है? दाल दाल को बीनता है, चावल चावल को अलग। इसको क्या बोलेंगे? विवेक। तो आपको क्या लगता है, विवेक किसी के पास है या नहीं है? सबके पास है विवेक। सबके पास है विवेक। लेकिन विवेक किस दिशा का, किस क्षेत्र का, ये सबका अलग अलग। लोहार अपना करता है, कुम्हार अपना करता है। यहां पे किस विवेक की बात की जा रही है? क्या चीज मेरे लिए उपयोगी है, क्या चीज मेरे लिए उपयोगी, और अच्छे शब्दों में बोला जाए कौन सा मार्ग श्रेय मार्ग है और कौन सा मार्ग प्रेय मार्ग है। बना ना? हर क्रिया में साधक यह देखने की कोशिश करे कि श्रेय मार्ग है कि प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग है कि प्रेय मार्ग, बस। इसी को क्या बोलेंगे? विवेक। श्रेय मतलब, श्रेय मतलब जो निश्रेयस की प्राप्ति कराए उसको बोलते हैं श्रेय मार्ग। और जो हमारे मनपसंद चीज की उपलब्धि कराए उस मार्ग को बोलते हैं प्रेय मार्ग। कल अभी मैं पढ़ा रहा था गीता में क्या शब्द आया, अर्जुन ने बोला, शब्द क्या बोला? आप में से कोई नहीं था। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, कर्मों का संन्यास उचित है कि कर्म? आप क्या करवाना चाहते हो? तो क्या बोला था उसने? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी। दो चीजें हो गई। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण
किसका सन्यास? कर्मणाम, कर्मों का सन्यास कर दूं या पुनर्योगम च शंससी, पुनः योगम, योगम मतलब कर्मयोग। क्या चाहते हो, मैं कर्म के साथ ईश्वर को याद करूं कि कर्मों का सन्यास कर दूं? फिर क्या बोला है, यत् श्रेय एतयोरेकम, वहां भी शब्द मैंने कल बोला था, यत् श्रेय, प्रेय नहीं मांगा है अर्जुन ने, क्या बोला है? तो वही श्रेय यहां रखना। श्रेय मतलब जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है उसको क्या बोलेंगे? श्रेय। वो क्या है लक्ष्य? आनंद, आनंद, और क्या? और प्रेय मार्ग क्या हो गया? जो हमको पसंद है, भले वो प्रेय श्रेय तक ले जाए या ना ले जाए वो कुछ नहीं पता, हमारी इंद्रियों को पसंद है बस, इसलिए हम उसको चाहते हैं। इस मार्ग को क्या बोलेंगे? श्रेय। हो गया। दूसरा, कोई दर्शन ऐसा नहीं है, यहां तक कि दर्शन क्या, धर्म की बात करना, जो बंधन को नहीं मानता हो। फिर से बोल रहा हूं, आपकी नजर में है तो आप बताइए, कौन सा धर्म है और कौन सा दर्शन है जो बंधन को नहीं मानता? बोलो भाई, कोई दर्शन है? कोई दर्शन आपकी नजर में? अच्छा, सभी दर्शनों ने बंधन को माना। बंधन है मतलब क्या बोला है? अज्ञान। देखो कितनी कॉमन चीजें, चाहे वेदांत हो, चाहे योग हो, चाहे सांख्य हो, चाहे अष्टांग योग का हो, चाहे न्याय दर्शन हो, चाहे भक्ति का दर्शन हो, सब ने बंधन किसको माना है? अज्ञान को। और फिर मुक्ति किसको माना है? ज्ञान को। यह बात अलग है कि अज्ञान किसका, मुझको अपना कि जगत का, पकड़ में आ रहा है? वो अलग क्षेत्र है, लेकिन बंधन है क्या चीज? अज्ञान। भक्ति दर्शन में देखो, वहां ये कभी नहीं कहा गया कि पूजा करते करते मुक्ति मिल जाएगी, कहीं नहीं कहा गया। वहां ये जरूर कहा गया कि तुम खूब पूजा करो, खूब भक्ति करो और ईश्वर आकर तुमको क्या दे देगा? देखो जी, यही नहीं, सद्बुद्धि, ज्ञान, आशीर्वाद जो भी दे, लेकिन ईश्वर को क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा और वो देगा, तब फिर तुम्हारी क्या हो जाएगी? देखो जी, वहां भी क्या हुआ? ईश्वर को ज्ञान तो आखिर, तो हर दर्शन का ये फल है। आपको बताऊं, कोई दर्शन हो, सांख्य दर्शन, उसमें बंधन क्या है? सांख्य दर्शन का बंधन क्या है? लो भाई, हैं? कुछ याद ही नहीं। सांख्य दर्शन का बंधन क्या? सांख्य दर्शन किसको मानता है? हाँ हाँ, क्या है? ये शून्य सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है ना वो तो। हाँ, पुरुष और प्रकृति, इसका अज्ञान बंधन है। जिसको पुरुष और प्रकृति का ज्ञान नहीं है वो किस में पड़ा है? बंधन में। और जिसको पुरुष और प्रकृति का ज्ञान हो गया वो क्या हो गया? मुक्त हो गया, खत्म। यहां तक कि योग दर्शन में बंधन क्या है? 5 प्रकार के क्लेश हैं। क्लेश है मतलब दुख मत समझना, बंधन, दुख नहीं वहां अर्थ है, ठीक है? पहला क्लेश क्या है? पढ़ाया है, ये सब 5 क्लेश हैं। वृत्त्यः पंचतय्या क्लेशाच अक्लेशः च
5 प्रकार के क्लेश हैं। पहला क्लेश क्या है पता है? अविद्या। लो जी। अस्मिता दूसरी वृत्ति, राग तीसरी वृत्ति, द्वेष चौथी वृत्ति, और 5वीं वृत्ति अभिनिवेश। अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इनकी भी जो पहली वृत्ति है वो कौन सी है? पहली वृत्ति। पहला क्लेश क्या है? अविद्या। देखो जी, तो इनका भी फिर मोक्ष क्या हुआ? विद्या। देखो, किसी दर्शन में भी बंधन अज्ञानी ही है। पार्वती जी ने राम जी को नहीं पहचाना, ये क्या था? बोलो जी, अज्ञान था। वो अज्ञान दूर कैसे होगा? आप परीक्षा ले लो जाके, कुछ हुआ? वो दूर कैसे हुआ? जब तक शंकर जी ने ज्ञान नहीं दिया। मैं भक्ति में बता रहा हूं आपको। दूसरा, काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी। काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी, इनका जरा संवाद देखना। गरुड़ जी को क्या अभिमान हो गया? ये जो पुरुष दिख रहा है, जिसको राम कहते हैं, और कहते हैं सबका बंधन छुड़ाने वाला है ये, और इसका नागपाश का बंधन किसने काटा है? मैंने काटा। तो ये दुनिया को छुड़ाएगा? इसके नागपाश का बंधन मैंने काटा, तो ये दुनिया को क्या छुड़ाएगा? बोले यह तो राम नहीं हो सकता। ये क्या है? अज्ञान हुआ। ये अज्ञान को दूर किसने किया? काकभूषुंडी जी ने। तभी परिभाषा आई, खग जाने खगही की भाषा। इनको ये इसमें थोड़ा घमंड आ गया था। किसको? गरुड़ को। क्या घमंड था? मैं पक्षियों का राजा हूं। भगवान शिव ने कहा तुम राजा हो, तुमको नीच से पढ़वाएंगे, जो तुम्हारी जाति का सबसे नीच है। पक्षियों में सबसे नीच किसको मानते हैं? कौवा। और इनका गुरु कौन बना? और इसलिए शिव जी के पास ये आया था। कौन? गरुड़। और शिव जी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, समय नहीं है। तो गरुड़ बेचारा बहुत रो गा कर पूछा कि मेरे अज्ञान को दूर कौन करेगा? फिर आप भी नहीं करोगे? तो उन्होंने बोला, खग जाने खगही की भाषा। तुम्हारी जो भाषा है वो कौन दूर करेगा? और उनको बताया कि तुम कहाँ जाओ? काकभूषुंडी जी के पास। मैं क्या आपको कहना क्या चाह रहा हूं, कोई भी दर्शन क्यों ना हो, कोई भी दर्शन, सब दर्शन ने बंधन को ही अज्ञान माना है। बंधन एव अज्ञान, अज्ञान एव बंधन, ऐसा समझो। तो इसका इलाज क्या हुआ? ज्ञान। पकड़ में है ना? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? ये सब कहने की बातें हैं। ये दर्शन ये कहता है, वो दर्शन ये कहता है। एक्चुअली में सभी दर्शन यही कहते हैं कि तुमको अज्ञान है। बन गया प्रत्यक तत्व विवेक। क्लियर हो गया अभी? अब आप पहला श्लोक देखिए जरा। शब्द स्पर्शादयो विद्या वैचित्र्या जागरे पृथक। सिर्फ इस जगत में 5 विषय हैं। छठा यहां कोई विषय नहीं है। कौन से विषय? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मिला आपको? पहला श्लोक है पेज नंबर 21। फिर से देखना। शब्द स्पर्शादया विद्या। विद्या मतलब जानते हैं। किसको जानते हैं? किताब देखो अब। किसको जानते हैं?
बोलो भाई, शब्द स्पर्शादयो विद्या, किसको जानते हैं? शब्द स्पर्श आदि को जानते हैं। आदि मतलब क्या हो गया? रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को हम जानते हैं। अच्छा जी, वैचित्र्या जागरे पृथक, जागृत अवस्था में ये पांचों अलग अलग दिखाई देते हैं। फिर से ध्यान से समझना जरा। जागृत अवस्था में यह पांचों अलग अलग हैं। जैसे रूप अलग है, स्पर्श अलग है, रस अलग है, गंध अलग है। बोलो जी, इतनी बात समझ में आती है? नहीं आई शर्मा जी? बोलिए, नहीं समझ में आई तो समझाऊंगा। जागृत अवस्था में ये पांचों का ज्ञान तो कैसा है? अलग अलग है। लेकिन देखो जी, ये विवेक है। ततो विभक्त, देखो जी, इनमें बंटवारा होते हुए भी, पृथक होते हुए भी, इनका जो संवित है, फिर से इनका जो संवित है वो क्या है? न विद्यते। देखो वो भेद वाला नहीं है। इनमें जो संवित गया हुआ है, मैं अब धीरे से मैं खुद ही समझाऊंगा संवित क्या है। इनमें जो संवित गया हुआ है वह एक ही है, लेकिन हमको ये क्या दिखते हैं? पांच। एक्चुअली में ये पांच पांच नहीं है। देखो, ये पांच पांच नहीं है, ये पांच कैसे हैं? एक है। एक के कारण ये पांचों हैं। और हम किसकी ओर ध्यान देते हैं? पांचों की ओर। ध्यान से समझना, मैंने पहले ही बोला पंचदशी आसान नहीं है। जरा विचार करना, ये मननीय ग्रंथ है, मैंने इसलिए पहले दिन ही बोला। श्रवण जिसने कर लिया उसके लिए अब ये मनन है। कहीं मैंने आपसे मिलता जुलता एक प्रश्न किया था, इस शरीर में चेतन क्या है? हाँ? चैतन्य आत्मा, मतलब इस शरीर में आत्मा, ये चैतन्य क्या है? आंख, बोलो जी, क्या है? ये जड़ है। नाक जड़ है। मन, बुद्धि, शरीर, अंतःकरण, तो ये कर कौन रहा है? फिर ये कर कौन रहा है ये सब काम? नाक जड़ है, अंतःकरण जड़ है, तो फिर काम कौन कर रहा है? इसे मैंने आपको कीन उपनिषद का पहला मंत्र याद करो, केनेषित पतति प्रेषितम मनः। ये मन को भेजता कौन है इधर उधर? देखो जी, पहला प्रश्न है अधिकारी का। ये जिसने पढ़ लिया उसके लिए उपनिषद पढ़ना आसान है। पहला ही प्रश्न है उपनिषद का, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः। ये प्राण वर्तन कर रहा है, इधर उधर जाता जाता है। प्राण तो जड़ है, तो चल कौन रहा है ये? केनेषितं वाचैमां वदन्ति। तीसरा देखता है, ये जो बोल रहा हूं मैं, मेरा मुंह कैसा है? जीभ कैसी है? दांत कैसे हैं? जीवा कैसी है? तालू कैसा है? फिर ये बोल कौन रहा है? इस प्रश्न की ओर आप जरा सोचना, फुर्सत मिले तो इस प्रश्न की ओर सोचना, कौन बोल रहा है? केनेषितं वाचैमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनुक्ति। ये कान में कौन सुन रहा है? ये कौन घुसा हुआ है इसके अंदर? तो उसने बोला कौ देवो युनुक्ति।
ऐसा तो नहीं कोई देव घुस गया हो, देवता घुस गया हो, वो सुन रहा है। चक्षुश्रोत्रम, ये आंख से जो दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण दिखाई दे रहा है? आंख तो अंधे के पास भी है, गोलक तो उसके पास भी है, नहीं है? अंधे को स्वप्न आता है कि नहीं आता? हमको क्या पता है। सोचो जरा, अंधे को स्वप्न आता होगा या नहीं? पूछना आप किसी अंधे से, आता है उसको भी स्वप्न? मतलब इस आंख की कोई जरूरत नहीं रह गई। तो फिर कौन है जो ये काम कर रहा है? ये सब इसकी खोज करना, ये ध्यान का पहला चरण है आपके वेदांत के। आखिर वो क्या कहता है, मैं दुनिया को नहीं देखूंगा, मैं पहले अपने आप को देखता हूं जरा, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। मैं तो जड़ हूं, मैं जड़ हूं मतलब शरीर जड़ है, आंख जड़ है। तो अंदाजा मत मारना कि कोई चेतन है। हम और आप क्या करते हैं, होगा भाई, उन्होंने बोला है एक ब्रह्म एक चेतन है तो होगा। होगा नहीं, आप खुद करके जरा देखो। फिर ये काम कौन कर रहा है, यही प्रश्न यहाँ पे भी किया है। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्त तत संवित एक। कितना है वो? एक रूप्यान्न विद्यते, वो इन सब से अलग नहीं है। कुछ समझ में? जरा हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए शारदा, हिंदी ट्रांसलेशन। देखो पहला इन्होंने 3 क्लैप किया। जागृत किसको कहेंगे? जागृत किसको कहेंगे? विषय और इंद्रियों के संयोग हो रहा है। विषय और इंद्रियों का संयोग जिस अवस्था में है, उस अवस्था को क्या बोलेंगे? ये याद कर लेना भाई, आप भूलो नहीं इस चीज को। एक एक चीज आप भूलते जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? सब याद हो जानी चाहिए ये चीजें। क्या परिभाषा देंगे? जब शरीर में इंद्रियों से बाह्य जगत का ज्ञान होता है तो क्या बोलेंगे उसको? जागृत। आपकी किताब में दिया है परिभाषा। अच्छा जी, जैसे अभी आपकी क्या स्थिति है? जागृत। लेकिन स्वप्न में क्या स्थिति है? अभी तो इंद्रियां एक्टिव हैं हमारी, आंख देख रही है, नाक सूंघ रही है, कान सुन रहे हैं, लेकिन स्वप्न में ये सब अपना काम करना बंद कर देते हैं। किस अवस्था में? स्वप्न में। कहां चले गए बोले? ये जैसे रात का एक हो ना फर्नीचर, कहां गया फर्नीचर? दिन में तो दिखता है, रात में कहां गया? बोले ये सब का सब संघात कहां चला गया? मन में। नींद आ रही है आपको? सबका सब संघात कहां चला गया? मन में चला गया, लय हो गया। इसको कौन सी अवस्था बोलेंगे? स्वप्न अवस्था। आपने इसको दृग्दृश्य विवेक में पढ़ा था, अर्ध स्वप्न विकासस्तु। वहां पे आप देखना 3 परिभाषाएं दी हैं। तो यहां पे आपको क्या बोल दिया गया? जब इंद्रियां मन में लय हो गई तो उस अवस्था को बोल दिया स्वप्न अवस्था। ठीक है? नहीं समझ में? इंद्रियां ये जो दिख रही हैं, ये सब की सब कहां चली गई? उठ के खत्म। मतलब जो आपके सामने अभी स्टॉक लगा हुआ है, ये स्टॉक रात में क्या हुआ? एक कमरे में पैक कर दिया गया। किस कमरे में? मन में। बोले अब कौन सी अवस्था आ गई? जागृत। तीसरा, अब बचा कौन था? इसलिए स्वप्न में दिखता कौन है? ऐसा नहीं कि स्वप्न में ज्ञान नहीं होता। स्वप्न में शेर दिखता है, लेकिन दिखता किससे? आंख तो चली गई। जरा समझना, दिखने का काम किससे होना चाहिए? आंख से। और आंख तो कहां चली गई? वो अपना बोल, आप ऐसा समझो ना, 5 बज गया और आप बैंक में गए, वो काउंटर क्या हो गया? खाली। लेकिन इसके बाद भी काम हो रहा है।
हालांकि वो सीट खाली है। समझना जरा, जब वो सीट पे बैठा व्यक्ति मिला था तब कौन सी अवस्था थी? जागृत। अब वो काउंटर जो था, वो जो कैशियर महाराज था, वो चले गए उठ के, लेकिन आप देखते हो उसके बाद भी नोटों की गिनती हो रही है। इसका मतलब अब कौन कर रहा है? मन। रात की ब्रांच लग गई और उसमें अब कौन किसको लगा दिया गया? मन महाराज। इसलिए स्वप्न अवस्था में भी ज्ञान होता है जो जागृत में ज्ञान होता है, लेकिन दोनों के ज्ञान में अंतर है। फिर से बोल रहा हूं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। वृत्तियां, मन नाम मतलब ठोस क्यों समझ रहे हो आप? मैं यही तो कह रहा हूं। अब मन को क्यों ऐसा आप क्या समझ रहे हो? मन नाम का एक क्या हो गया है, लेकिन वृत्तियां तो स्वप्न में भी। हाँ, आपकी ब्रह्माकार वृत्ति में, आपकी चैतन्य की वृत्ति में ये सब क्या हो गया? भाई आप सोते हो तो भी क्या होता है? सब क्या हो गया? लय हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा आप वो छोड़ो, जब आप सोते हो तो आपके लिए फर्नीचर क्या हो गया? कहां चला गया? वही का वही है, पकड़ना। लेकिन हमारे लिए क्या हो गया? ना, अपने घर का उदाहरण देखो, जब आप रात में सोते हो क्या फर्नीचर हटा देते हैं? फर्नीचर वहीं का वही है, लेकिन अब मेरी वृत्ति में फर्नीचर, तो मुझको अब फर्नीचर का ज्ञान, हालांकि सब चीजें वहीं की वहीं हैं। पकड़ में आ रहा है? फिर से जरा इधर देखना। जागृत का ज्ञान इंद्रियों पर आधारित है, ठीक है। स्वप्न का ज्ञान मन पर आधारित है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? और अब बोले सुषुप्ति में ये मन महाराज भी बोले अब तो 12 बज गया, अब मैं भी जा रहा हूं। तो अब रात वाली भी ब्रांच क्या हो गई? लो जी, वो भी गई पकड़ में। और जब ये सब चले गए तो इनको बोलते हैं अब आपकी कौन सी अवस्था आ गई? सुषुप्ति। हो गया विभाग क्लियर? जब इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है तब कौन सी अवस्था? जागृत। जब मन से ज्ञान हो रहा है तो कौन सी अवस्था? स्वप्न। और जब दोनों, मन इंद्रियों का लय मन में और मन का भी लय हो गया, तो आप क्या समझ लो? सुषुप्ति। कोई वृत्ति नहीं आपकी, सिर्फ अस्तित्व है। खत्म ना। सुषुप्ति के समय तो ज्ञान, अगर ज्ञान रहता है इसका मतलब नींद, लेकिन कब? जागने पर, सोने पर नहीं। जब सो के उठते तब पता लगता है ना, सोते समय तो पता हो गया ना। कल में ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।